बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक। तमाम जिंदा चीज़ों में कुछ खसूसियात होते हैं। दे नीड फूड, उनको खुराक की ज़रूरत है। दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ वो बढ़ते हैं तो ग्रोथ भी ज़रूरी है। दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड एक्रीट देम, वो फजूल मादे पैदा करते हैं, उनको खारिज करते हैं। दे कैन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम थिंग्स, वो चीज़ों की तरफ और चीज़ों से दूर हरकत कर सकते हैं, यानी मोमेंट। दे आर सेंसिटिव, वो हसास होते हैं टू चेंजेस, तब्दीली के खिलाफ, एंड देयर सराउंडिंग, उनके इर्द गिर्द में। एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस, और इन तब्दीलियों के खिलाफ वो जवाब देते हैं। दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जिंदगी को जारी रखने के लिए। दे रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, और रिस्पिरेशन भी करते हैं। दे आर मेड ऑफ सेल्स, और ये खुलियों से बने होते हैं। तो यहाँ पर 8 खसूसियात दी गई है। सेल बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स। बॉडी, हमारा जिस्म, इज मेड ऑफ, ये बना होता है ट्रिलियंस ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स। ट्रिलियंस को याद करना है। हमारा जिस्म कितनी लिविंग यूनिट, टाइनी लिविंग यूनिट से बना है? ट्रिलियंस। सेल्स जिसको कहते हैं। सेल्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सेल्स क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तामीराती इकाई है हमारी जिस्म की। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ दीज टाइनी लिविंग यूनिट्स। तमाम जिंदा चीज़ें इन छोटी जिंदगी की इकाइयों से बने होते हैं, जिसको सेल्स कहते हैं। अ सेल इज सो स्मॉल इन साइज, एक खुलिया इतना छोटा होता है, दैट यू कैन नॉट सी इट सिंपली विद योर नेकेड आइज, की तुम इसको आम आंखों से नहीं देख सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व अ सेल, तुम्हें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है इसको देखने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या खलवी जानदार, आर मेड ऑफ वन सेल, ये एक खुली से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह। बैक्टीरिया और अमीबा यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया और अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, एक खुली से बने हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, कसीर खलवी जानदार, ये ज्यादा खुलियों से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर रोज, गुलाब, फ्रॉग, मेंढक वगैरह। एनिमल्स और पौधे, जानवर और पौधे, आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, ये बहुत सारे खुलियों से बने होते हैं, इस वजह से इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेल्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल्स को कब डिस्कवर किया था? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को इजाद करने के बाद। The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को दरियाफ्त किया था। उसने क्या देखा था? ही ऑब्जर्व, उसने देखा था थिन स्लाइस, पतला टुकड़ा आकार कार का, अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड नोटिस्ड स्मॉल बॉक्सेस, और छोटी संदूकों को देखा था। सराउंडेड बाय वॉल, जिसके इर्द गिर्द दीवारें थी। which he named as cell, जिसको उसने सेल्स नाम दिया। It is an instrument used to see small things। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक आला है जो छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The apparent size, जाहिरी नुमाया साइज, जिसामत ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज का मैग्नीफाइज बढ़ जाता है। When observed under microscope, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। जब हम ऑनियन मेम्ब्रेन को देखते हैं, थिन ऑनियन मेम्ब्रेन, तो इसमें एक सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, मिथाइलिन ब्लू इज अ स्टेन दैट हेल्प्स टू ऑब्जर्व सेल्स। मिथाइलिन ब्लू ये एक स्टेन होता है, एक दाग होता है, दैट हेल्प, जो मदद करता है टू ऑब्जर्व सेल्स, खुलियों को देखने के लिए। जब हम ऑनियन मेम्ब्रेन को देखते हैं, प्याज की जली को देखते हैं, इसमें क्या होगा? लार्ज, बड़ा, रेक्टेंगुलर, मुस्ततीली शक्ल वाला इंटरलॉकिंग सेल्स, एक दूसरे से जुड़ी हुई खुलिये होंगे। क्लियरली विजिबल डिस्टिंक्ट सेल वॉल्स होंगे सराउंडिंग द सेल्स। डार्क स्टेन न्यूक्लियस होगा, डार्क काले रंग वाला न्यूक्लियस होगा। लार्ज वैक्यूल होंगे सेंटर में, मरकज में बड़ी वैक्यूल होंगे। स्मॉल ग्रेन्यूल, छोटे दाने होंगे। मे बी ऑब्जर्व इनसाइड द सेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। मिथाइलिन ब्लू स्टेन्स न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मिथाइलिन ब्लू क्या काम करता है? स्टेन्स, ये दागता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, खुलिये के मरकज को। दिस डाई इज टॉक्सिक, ये रंग टॉक्सिक, जहरीला होता है। व्हेन इंजेस्टेड, जब इसको हम अंदर ले जाते हैं। इट कॉजेज इरिटेशन, और ये इरिटेशन पैदा करता है। व्हेन इन कांटेक्ट विद द स्किन एंड आईज, जब ये स्किन, चमड़ी और आंखों पर पड़ती है तो ये इरिटेशन पैदा करती है। द स्मॉल ब्लू डॉट्स आर बैक्टीरिया फ्रॉम आवर टीथ एंड माउथ। तो जो छोटे ब्लू डॉट्स हैं, नीले रंग के डॉट्स, ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों और माउथ से। Cell structure. What is cell structure? All living things are made of basic units called cells. All living things, तमाम जिंदा चीजें are made of
बेसिक यूनिट्स, ये बुनियादी इकाइयों से बने होते हैं जिसको सेल्स खुलिये कहते हैं। योर बॉडी हैज अबाउट 75 ट्रिलियन सेल्स। तुम्हारे जिस्म में तकरीबन कितने ट्रिलियन, कितनी कर सेल्स है, कितने कर खुलिये? 75 ट्रिलियन सेल्स। 75 ट्रिलियन सेल्स है आपके बदन में। सम ऑफ योर नर्व सेल्स कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ। सम ऑफ योर नर्व सेल्स, आपकी कुछ जो आसाबी खुलिये होते हैं वो पूरी जिंदगी वो जिंदा रह सकती है। सम वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन सेल्स लिव ओनली फॉर 3 days। कुछ वाइट ब्लड सेल WBCs और इंटेस्टाइन सेल्स, इंटेस्टाइन आंतों में जो खुलिये होते हैं वो सिर्फ 3 दिनों के लिए रह सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। शुतुरमुर्ग अंडा ये सबसे बड़ी सेल है दुनिया में। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग। It would take about 200 of your cells to fit on a full stop। फुल स्टॉप पर कितने खुलिये आएंगे? 200, तकरीबन 200 खुलिये आएंगे। Similarities between animal and plant cells। Many parts of the cells are same in both animals and plant। Many part बहुत सारे हिस्से of the cell खुलिये के are same, ये एक जैसे होते हैं in both, दोनों animal जानवरों, and plants और पौधों में। बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेल मेम्ब्रेन खलवी जली होती है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये 10 प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द सेल। इट होल्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर। इट इज द बाउंड्री विद पोर्स टू कंट्रोल व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को, मरकजे को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ये काबू करने वाला मरकज है खुलिये का। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियस मुश्तमिल होता है ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, खुलिये की तमाम मालूमात पर, इन इट्स थ्रेड लाइक, धागे की तरह साख्तों में, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ वाटरी जेल। साइटोप्लाज्म ये पानी वाला जेल होता है विच फिल्स द स्पेस, जो खाली जगह पूर करता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, खलीजेली और न्यूक्लियस के दरमियान जो खाली जगह होता है वो साइटोप्लाज्म फिल करता है। ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द सेल आर परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। खुलिये के तमाम जरूरी अफआल ये कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। खुलिये के तमाम अफआल कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल। खुलिये के जो ऑर्गेनेल होते हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं खुलिये के लिए, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और जिसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है, और राइबोसोम ये सेल ऑर्गेनेल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी एंड और देयरफॉर द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है कि खुराक को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी खारिज करता है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम बहुत छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं व्हिच आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के कारखाने होते हैं। फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं? राइबोसोम्स। फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम्स। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या है, फर्क क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, खलूजरी से बाहर एक दीवार होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल ये हार्ड सख्त होता है एंड डेड लेयर और मुर्दा लेयर से होता है, मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज ए लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। सेलुलर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हजम नहीं कर सकते। इट इज अ नेचुरल फाइबर, ये कुदरती फाइबर, कुदरती रेशा है। द फाइबर एक्ट्स लाइक अ ब्रूम टू क्लीन आवर इंटेस्टाइन, और ये रेशा इस तरह काम करता है, झाड़ू की तरह काम करता है जो हमारे आंतों को साफ करती है। सेल वॉल गिव्स द प्लांट सेल अ फिक्स शेप। फिक्स शेप क्यों है सेल वॉल? सेल वॉल क्या काम करता है? प्लांट सेल को, पौधे की खुलिये को ये फिक्स शेप, मुकर्रर शक्ल देता है। एनिमल सेल इज विदाउट सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में, जानवरों की खुलिये में सेल वॉल नहीं होते, खलवी दीवार। क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल ऑर्गेनेल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ये एक खास ऑर्गेनेल होता है फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीब के लिए, और ये ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, सब्ज मादा होता है, सब्ज रंग का मादा होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं।
क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन, खुराक और ऑक्सीजन बनाने के लिए। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। विक्यूल, विक्यूल ये स्टोर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के मादे लाइक वाटर एंड सॉल्ट, जैसा कि पानी और नमकियात इन इफ इन एबंडेंस, अगर ज्यादा हो। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल विक्यूल, पौधों की खुलियों में एक बहुत बड़ा मरकजी विक्यूल होता है। अ फ्लूइड फेल्ड विक्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड द प्लांट सेल। अ फ्लूइड फेल्ड एक मादे से माया से भरा हुआ विक्यूल ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड द प्लांट सेल, अंदर की तरफ से पौधे की खुली की तरफ। विक्यूल क्या काम करता है? इट इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ पौधे की बढ़ोतरी के दौरान ये साइज में बढ़ता है। एनिमल सेल हैज स्मॉल विक्यूल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, और एनिमल खुलिये में छोटी विक्यूल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मुंतशिर हो गए होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स की अक़साम है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स की बहुत सारी अक़साम है। फ्यू एग्जांपल्स आर डिस्कस्ड हियर। रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसको कहते हैं। आरबीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आरबीसी का काम ये होता है कि ऑक्सीजन मुंतकिल करता है फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बदन के मुख्तलिफ हिस्सों तक। स्पेशल फीचर इसके खुसूसियात क्या है? लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन जज़ब करने के लिए इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। नर्व सेल, आसबी खुलिया, ये क्या काम करता है? कैरी मैसेजेस ऑल अराउंड द बॉडी, तमाम बदन में, तमाम जिस्म में ये पैगामात ले जाती है। वेरी लॉन्ग एंड थिन, ये बहुत लंबे होते हैं और थिन पतले होते हैं। कनेक्शंस इन ईच एंड, हर एंड पर, हर सिरे पर, एंड पर कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं। कैन कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये बरकी सिग्नल, बरकी इशारों की सूरत में पैगामात ले जा सकते हैं। मसल सेल्स, एनिमल सेल्स में मसल सेल्स आते हैं। मसल सेल्स का काम क्या होता है? वर्क बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल सेल पिपड़ों के जो खुली होते हैं ये सुकड़ते हैं और फैलते हैं ताकि बदन के मुख्तलिफ हिस्से हरकत कर सके। स्पेशल फीचर, मसल सेल के खास खुसूसियात लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, थिन पतले सेल्स, ग्रुप इनटू बंडल्स, ये बंडल्स में होते हैं। मेनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, और मसल सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी रिलीज करते हैं, खुराक को ब्रेक डाउन करते हैं और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये मसल सेल में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल्स का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है, कवरेज डामता है, सिक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन इखराज करता है, एब्जॉर्प्शन जज़ब एंड फिल्ट्रेशन करता है। ये एपिथेलियम सेल्स का काम होता है। टाइटली पैक्ड शीट्स ऑफ सेल्स, ये खुलियों की मजबूत पैक वाली शीट्स होते हैं। प्रेजेंट ऑन द बॉडी सर्फेसेस एंड इनर कैविटीज, ये मौजूद होते हैं बदन के सर्फेसेस पर और इनर अंदरूनी कैविटीज पर। अंदरूनी कैविटीज, अंदर इंसान की खुलियों में जो कैविटीज होते हैं उसमें ये एपिथेलियम सेल्स होते हैं। टिश्यू, टिश्यू क्या है? बाफ्ट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स performing a specific function is called a tissue. Group of similar cells, एक जैसी खुलियों का एक ग्रुप होता है जो कि एक खास काम करते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं। Animal tissues are broadly classified into 4 groups. एनिमल, जानवरों में जो टिश्यू होते हैं इसकी कितनी अक़साम है? 4 को याद करना है, 4 ग्रुप्स। एनिमल टिश्यूज की कितनी किस्में हैं? 4। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और प्लांट में है एपिडर्मल। एपिथेलियल की जगह एपिडर्मल है। फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक सपोर्टिंग वास्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? ये कवर्स करता है, डामता है, हिफाजत करता है और सिक्रीट्स करता है। वेयर इट इज फाउंड, एपिथेलियल टिश्यू कहां पर हम पाएंगे? ये स्किन में, चमड़े पर, लाइनिंग ऑफ टिश्यूज, नालियों की लाइन में, एंड ऑर्गन्स और आज़ा में ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट मुंतकिल करता है, एंड सपोर्ट्स करता है, मदद करता है। बोन, ये कहां पर कनेक्टिव टिश्यू कहां पर होंगे? बोन, हड्डियों में, ब्लड खून में, कार्टिलेज में, फैट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह में कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम ये होता है मूव बॉडी पार्ट्स,
ये बदन के हिस्सों को हरकत देता है। मस्कुलर टिश्यू, ये हार्ट मसल्स वगैरह में होते हैं। मस्कुलर टिश्यू कहां पर होंगे? हार्ट, दिल में और मसल्स में, पटों में। नर्वस टिश्यू ये क्या काम करते हैं? कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी, तमाम बदन में ये मैसेजेस पैगामात ले जाते हैं। ये कहां पर होते हैं? नर्वस टिश्यू ब्रेन में, दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में नर्वस टिश्यूज है। प्लांट टिश्यूज क्या है? प्लांट टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यू है। एपिडर्मल टिश्यू क्या काम करता है? कवर्स, ये डालता है एंड प्रोटेक्ट्स और हिफाजत करता है। एपिडर्मल टिश्यू कहां पर होगा? सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों की सतह पर, स्टेम तने में, एंड रूट्स और जड़ों में एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? मेक्स फूड, ये खुराक बनाता है। और फोटोसिंथेटिक टिश्यू को हम कहां पाएंगे? ग्रीन लीव्स में, सब्ज पत्तों में फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू ये क्या काम करते हैं? सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स, ये मजबूत करती है और सहारा देती है। ये कहां पर पाएंगे हम? सपोर्टिंग टिश्यू को हम कहां पर पाएंगे? सपोर्टिंग टिश्यू को हम वुड ऑफ स्टेम, तन्ने की लकड़ी में, एंड रूट और जड़ों में। वास्कुलर टिश्यू ये कहां पर होते हैं? मूव, इसका काम क्या होता है? मूव वाटर एंड फूड, ये खुराक और पानी को हरकत देती है। और ये कहां पर पाएंगे हम? वास्कुलर टिश्यू को हम वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम में मौजूद होते हैं। ऑर्गन टिश्यूज जॉइन, टिश्यूज एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाती है विद अदर टिश्यूज टू फॉर्म एन ऑर्गन, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसा कि स्टमक, मैदा एक ऑर्गन है टू डाइजेस्ट फूड, खुराक को हजम करने के लिए। इसमें एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड टिश्यू और नर्व टिश्यूज एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाते हैं, एक ऑर्गन, एक अज़ू बनाते हैं जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक की में क्या चीजें? मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ब्लड खून है और एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, फिर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स आज़ा के जमा हो जाते हैं, वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस, जिंदगी की एक अमल को मुकम्मल करने के। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इन योर बॉडी, तुम्हारे जिस्म में 206 बोन्स, 206 हड्डियां मेक अप द स्केलेटल सिस्टम, ये ढांचे का निजाम बनाता है। दिस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट, इस निजाम का क्या काम होता है? ये सपोर्ट, सहारा देता है बदन को, प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करता है, एंड हेल्प्स यू मूव, और हरकत करने में मदद देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरानी निजामी खून, मूव्स ब्लड, ये हरकत देता है खून अराउंड द बॉडी, जिस्म में, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, अदमशुदा खुराक को मुंतकिल करने के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हीट वगैरह को मुंतकिल करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, वीन, आर्टरी पर मुश्तमिल होता है। मस्कुलर सिस्टम, पट्टों का निजाम, वर्क्स विद बोन्स, ये हड्डियों के साथ काम करता है, टू हेल्प द बॉडी मूव, जिस्म को हरकत देने में, हरकत करने में मदद फराहम करने के लिए मस्कुलर सिस्टम काम करता है। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल इसमें शामिल होते हैं। इज़ोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ फोड़ का शिकार करता है खुराक को, सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा मादों में। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये फराहम करता है ऑक्सीजन टू द ब्लड, खून में, एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। द नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? आसाबी निजाम, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जिस्म की तमाम एक्टिविटीज, सरगर्मियों को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी अखराज का जो निजाम है, रिमूव्स वेस्ट, ये फजूलमादी हरकत फ्रॉम द बॉडी। द स्केलेटल सिस्टम, ढांचे का निजाम, सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, ढांचे का निजाम ये बदन को सपोर्ट फराहम करता है, प्रोटेक्ट, हिफाजत करता है, डेलिकेट नरम आज़ा की, एंड हेल्प्स और मदद करता है मूवमेंट, हरकत में। ऑर्गेनिज्म, जानदार, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गन सिस्टम्स, पहले हमने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गेनिज्म। तो सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
तरतीब याद रखें। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जिंदा चीजों की स्ट्रक्चरल, साख्ती और अफ़्याली इकाई कौन सी है? सेल। Some structures are common in a plant and an animal cell. Cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria and ribosome. Some structures are present only in plant cell. कुछ साख्त ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, जैसा कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रीफ्यूल, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, पौधे के खोली में। Cells form tissues, tissues form organs, organs form system and organ systems form an organism. All organ systems work in coordination with each other to perform the life processes. MCQs. Which one of the following is absent in animal cell? Animal cell में कौन सा चीज नहीं था? प्रोटीन होते हैं, एनिमल सेल में वाटर भी होता है, साल्ट्स भी होते हैं, सेलुलोज ये सिर्फ पौधे में होता है और ये एनिमल सेल में नहीं होते। What is the main difference between a plant and animal cell? Animal cell और plant cell में बुनियादी फर्क क्या है? Plant cell में सेल वॉल होता है, which is absent, जो कि नहीं होता in the animal cell. Question 3. Which organ is the part of human nervous system? Human nervous system का कौन सा हिस्सा है? कौन सा organ? तो spinal cord ये nervous system आसबी निजाम में होता है। Which of the following organelle is responsible for carrying the genetic information inside the nucleus? Inside the nucleus में genetic information कौन carry करता है? Chromosome. Which one of the following traps sunlight energy for the process of photosynthesis? Chlorophyll traps sunlight energy. Imagine, तस्वुर करो, if you had no bones, अगर तुम में कोई बूंद न हो, what would happen to you? तो तुम कैसे होंगे? You would be fluffy. तुम fluffy होंगे। One of the following is the correct pathway of organization: tissue, organ, organ system. D correct है। Liver is a part of digestive system. निजाम में liver एक हिस्सा है। Which structure controls the functioning of a cell? Nucleus controls all the functions of a cell. Layers of plant cells that cover and protect plant parts are grouped to form. तो ये layers of plant cell, plant cell के कुछ लेयर्स होते हैं जो कि कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और देखिए इससे उसको एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, ये ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, ये भी ठीक है। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच शेयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज नॉट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये गलत है। The control unit of a cell is cytoplasm. गलत है, control unit of a cell is nucleus. Nervous system provides support and protection to the organism. नहीं, skeletal system provides support and protection to the organism. तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।